अब एक उदाहरण से इस विधि को समझने का प्रयास करते हैं। ये एक जातिका की जन्म पत्रिका है जिसका जन्म 16 अगस्त 1999 को प्रातः 3:33 बजे अहमदाबाद में हुआ। जातिका के दो प्रश्न हैं, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और संतति सुख कैसा होगा। सबसे पहले वैवाहिक सुख पर बात करें। इसका प्रतिनिधि भाव होगा सप्तम। मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में सप्तम भाव में धनु राशि है। द्वितीय स्टेप के अनुसार देखें कि सप्तम भाव में कोई ग्रह स्थित है। सप्तम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। अब तीसरे स्टेप पर चलेंगे। सप्तम भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि है। सप्तम भाव पर गुरु की 9वीं दृष्टि है। गुरु एकादश भाव से सप्तम भाव को देख रहा है। गुरु स्वयं भावेश भी है, इसलिए सौम्य ग्रह और भावेश गुरु की दृष्टि शुभ फलदायक है। हालांकि गुरु यहां नीच राशिस्थ शनि के साथ युत है, इसलिए गुरु की शुभता यहां प्रभावित भी हो रही है। फिर भी भावेश की दृष्टि यहां सप्तम भाव से संबंधित शुभ फलों में वृद्धि कारक है। अब चौथा स्टेप जिसमें भाव स्वामी की स्थिति देखी जाती है। सप्तम भाव का स्वामी है गुरु, जो एकादश भाव में मित्र राशि में है, परंतु वह मूल संज्ञक नक्षत्र अश्विनी में है और नीच राशिस्थ ग्रह शनि से युत भी है। अपने भाव से वह पंचम है, इसलिए अनुकूल भी है। इस प्रकार गुरु की यह स्थिति भावानुसार तो अनुकूल है, परंतु मूल संज्ञक नक्षत्र अश्विनी में स्थिति और नीच राशिस्थ शनि से युत होना वैवाहिक सुख की दृष्टि से शुभ नहीं कहा जा सकता। वैवाहिक सुख के संबंध में सिद्धांत है कि यदि भावेश, भावकारक, लग्नेश, लग्न और चंद्रमा इनमें से 3 या अधिक मूल संज्ञक नक्षत्र में हो तो वैवाहिक सुख प्राय कम मिलता है। पांचवा स्टेप है भाव कारक की स्थिति। जातिका महिला है, इसलिए पति के सुख का कारक ग्रह गुरु है, जो कि स्वयं भावेश भी है। इसकी स्थिति की चर्चा भावेश के संदर्भ में कर ही चुके हैं। हालांकि वैवाहिक सुख को देखने से संबंधित और भी नियम है, परंतु यहां केवल फलित करने की विधि को स्टेप बाय स्टेप समझने की दृष्टि से यहीं तक इसे देख रहे हैं। अगली क्लास में जब वैवाहिक सुख के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे तब विशेष नियमों की भी बात करेंगे।